लखनऊ के आलमबाग में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। यूपी के मुरादाबाद में पन्नी के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ यह हादसा। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग। दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। 4 अन्य लोग घायल भी हुए। अल्मोड़ा के जंगलों में आग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल की मीटिंग। एयरफोर्स की मदद से आग पर जल्द काबू पाने का निर्देश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिछले 4 दिनों से धधक रही है जंगल की आग। कई हेक्टेयर जमीन जलकर हुई खाक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में लगी है भयानक आग। तेजी से फैल रही है जंगल की आग। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की बस में लगी आग। इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। बस में सवार सभी जवान सुरक्षित। बरेली में बैंक अफसर ने जीएम के ऑफिस में लगाई आग। एक नेता पर टिप्पणी करने पर मैनेजमेंट की कार्रवाई से था नाराज। पंजाब में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार। पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद। बरेली में टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो सामने आया। टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली में बदमाशों ने व्यक्ति पर हमला कर की लूटपाट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की। नागपुर में बारूद कंपनी में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फैक्ट्री ब्लास्ट पर जताया दुख। का हादसे को लेकर मैंने रद्द की स्वागत यात्रा। नागपुर में फैक्ट्री ब्लास्ट पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोग हुए गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 15 कच्चे मकान ध्वस्त किए गए। पक्के घर वालों को दिया गया नोटिस। कानपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। सुशील मुंज की 65 बीघा जमीन प्रशासन ने सीज की। राजस्थान के दौसा में डीएसपी की दादागिरी। सो रहे युवक को बेरहमी से पीटा। लात घूंसे और डंडे से किया वार। राजस्थान के अलवर में बेटी के लव मैरिज से नाराज परिजनों ने लड़के के पिता और भाई की हत्या की। सोनभद्र में दबंग युवक ने बुजुर्ग महिला को चप्पल से पीटा। ऑटो में बैठने को लेकर हुआ विवाद। एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज। अयोध्या में खेत
में हल चलाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। असलहा लहराते हुए दिखा युवक, दोनों गुट पर मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में मोबाइल चोरी का लाइव वीडियो आया सामने। ढाबे में सो रहे युवक का फोन लेकर फरार हुआ बदमाश। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तरनतारन में ड्रोन बरामद किया। इलाके में तेज हुआ तलाशी अभियान। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। इटली में पीएम मोदी की फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठक संभावित। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम ऋषि सुनक से करेंगे मुलाकात। इटली दौरे पर पीएम वेटिकन के पोप से भी करेंगे मुलाकात। G7 समिट से इतर आ चुकी भेंट। G7 शिखर सम्मेलन में राउंड टेबल बैठक। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं। अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे। प्रधान सचिव पीके मिश्रा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। अजित डोभाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई शिष्टाचार भेंट। पीएमओ के 2 सलाहकारों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर का कार्यकाल 2 साल बढ़ा। दिल्ली में अमित शाह जेपी नड्डा की अहम बैठक। गृह मंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात। छब्बीस जून को होगा अगले लोकसभा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा सचिवालय ने दी इसकी जानकारी। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। हिमाचल, एमपी और उत्तराखंड के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे का निरीक्षण किया। कहा, उम्मीद है ये जुलाई में सीलिंग से जुड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में देखे गए संदिग्ध। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मंगलवार को इस इलाके में हुआ था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद पंजाब के पठानकोट में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ और जीआरपी का सर्च ऑपरेशन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उधमपुर में हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग। जम्मू के राजौरी में सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिरा। एक जवान की जान चली गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं। नीट परीक्षा कैंसिल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। एनटीए के ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए ने दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की। रूस से 3 छात्रों का शव पहुंचा मुंबई। 7 जून को उल्खोव नदी में डूब गए थे 4 भारतीय स्टूडेंट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुई ये भेंट।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। मुरली मनोहर जोशी से भी मिलकर दिया आशीर्वाद। आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी की बैठक। अधिकारियों को दिए माफियाओं पर एक्शन के निर्देश। पावर कट न होने के भी आदेश। पांच दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पेमा खांडू ने संभाला अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार। लगातार तीसरी बार बने राज्य के मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू ने लिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का चार्ज। अमरावती में सचिवालय पहुंचकर संभाला पदभार। रंगदारी मांगने के आरोप में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत। बेल मिलने पर कहा साजिश के तहत बदनाम किया गया। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में पीड़ितों को कोलकाता पुलिस ने राज्यपाल से मिलने से रोका। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ आए थे पीड़ित। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल की मीटिंग। रांची और अन्य शहरों में फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति की समीक्षा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर में पत्नी संघ की पूजा। असम एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। गुवाहाटी में ड्रग्स तस्करी मामले में 2 को किया गिरफ्तार। गांधीनगर में नकली नोट बनाने वाले 3 गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में नकली भारतीय नोट बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। 2 महिलाओं समेत कुल 6 गिरफ्तार। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप। जयपुर में सड़कों पर वाटर टैंकर से पानी की बौछार की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में गर्मी का भीषण प्रकोप। गर्मी से बचने के लिए सत्तू के शरबत, नींबू पानी, नारियल पानी की बढ़ी डिमांड। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। फ्लोरिडा में बाढ़ के बाद पाकिस्तान के मैच खेलने पर सस्पेंस। मैच रद्द होने पर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हो सकता है बाहर। गाजा पट्टी पर राफा क्रॉसिंग बंद होने से बढ़ी मुसीबत। बीमार और घायल फिलिस्तीनियों को नहीं मिल रही मदद। गाजा में 8,000 से ज्यादा बच्चों का हुआ कुपोषण का इलाज। यूनिसेफ के मुताबिक 90% बच्चे कुपोषित। रूस आर्मी ने मिसाइल सिस्टम और वॉरशिप के साथ किया युद्धाभ्यास। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इसका एक वीडियो। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला। 9 लोगों की मौत, 5 बच्चों समेत 32 घायल। 41 रिहायशी इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। स्पेन में बाढ़ में फंसी कार। फायर फाइटर्स ने गाड़ी की छत काटकर शख्स को किया रेस्क्यू। प्लेन के जरिए किया गया एयरलिफ्ट। अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले चुनाव से पहले बोले पीएम ऋषि सुनक। कहा, हमने कड़ी मेहनत से महंगाई को किया काबू। गाजा पट्टी पर एक्शन में दिखी इजरायल की फोर्स। का फिलिस्तीनी से आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई जारी। मिलिट्री ने जारी किया वीडियो।
उत्तर पश्चिम चीन के तुर्पान में भीषण गर्मी का प्रकोप 40 डिग्री के पास पहुंचा। तापमान गर्मियों की छुट्टियां मनाने पहुंचे सैलानी हो रहे हैं परेशान। सऊदी अरब में हज के कारण विदेशी टूरिस्ट की भारी भीड़, व्यापारियों को हो रहा है जबरदस्त मुनाफा।